माय डियर, कैसे हैं आप सब। द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सो आई होप आप सब अच्छे कर रहे होंगे, आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे एंड सेल्फ लव भी कर रहे होंगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द आज की जो टॉपिक है वो है करियर के ऊपर एंड लव लाइफ के ऊपर। देखते हैं कार्ड के आते हैं। पाइल नंबर 1 ये है, इस कलर को आप चूज़ कर सकते हो। एंड ये है पाइल नंबर 2, ठीक है, पिंक कलर एंड ये है ग्रीन कलर। अच्छा, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो टाइम है मैंने वो दे दिया है, अब जाकर अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं रीडिंग के ऊपर। पाइल नंबर 1 से इसको हम साइड में रख देते हैं। तो चलिए पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़ा हील हो या फिर नेचर के साथ आपको रहना पसंद है, नेचर के करीब रहना पसंद करते हो आप, नेचर के साथ आपकी कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ठीक है, वो मैं फील कर पा रही हूँ। देखते हैं क्या कार्ड आते हैं आपके लिए। एक सेकंड। हाँ, चलिए देखते हैं आपके करियर में आपको क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है। पाइल नंबर 1 के लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, मैंने क्या बोला आपको आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हो, और जो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं ना उसका दिल बड़ा बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि वो प्रेम सभी से करना पसंद करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। नाइट ऑफ फैंस। ओके, और एक कार्ड क्या आते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स। आप में से काफ़ी सारे लोग ना प्यार में उलझ रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी करियर ख़राब हो रही है, या फिर मैं कहूँ आप करियर में क्या चूज़ करना चाहते हो वो समझ ही नहीं पा रही हो कि आपको क्या चूज़ करना है। आप किस फील्ड पर जाना पसंद करोगे, आपकी जो पैशन है उसको चूज़ करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। आप कभी इधर हो कभी उधर हो, ठीक है, आपके सामने बहुत सारे कुछ है। आप हो सकते कि आप बहुत टैलेंटेड हो। एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी मैं अर्थ की वाइब्रेशन फील कर पा रही हूँ। हालांकि यहाँ पर ये कप्स की एनर्जीज है, बट यहाँ पर ग्रीन है, अनकंडीशनल लव है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये लोग ना नेचर को बड़ी पसंद करते हैं, बट होता क्या है उनकी इतने टैलेंट होते हैं कि वो कभी कभी समझ नहीं पाते कि उनको किस फील्ड पर जाना है, किस फील्ड उसके लिए अच्छा है, बेटर है, और वो ये भी कर पाते हैं वो भी कर पाते हैं, एंड में वो उलझ जाती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ, ठीक है। ये आपकी एक प्रॉब्लम है। आप पर्टिकुलर कोई एक चीज़ के ऊपर आपकी मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आपकी करियर में आप फोकस नहीं हो पा रहे हो। अगर ये करियर में आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, फिर भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लव लाइफ की मैं बात करूँ तो डिस्टर्बेंस तो है, ठीक है, डिस्टर्बेंस है। कभी कभी यहाँ इसमें उलझ जाते हो। आपको अनकंडीशनल लव भी चाहिए, आपको लव भी चाहिए, ठीक है, पार्टनर भी चाहिए, आपको करियर में भी ध्यान देना है, बट होता क्या है आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये ओवर हो रही है, जिसके कारण आप कंफ्यूज हो, ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए, करने का बहुत
शौक है, ठीक है, उनमें हिम्मत भी है, करज भी है, बहुत ही टैलेंटेड है, बट फिर भी यही चीज़ उनको रोक रही है। इन चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, आप म्यूज़िक में अच्छे हो सकते हो, ड्राइंग में, जो क्रिएटिव जो एरिया है, ठीक है, आप अच्छा हीलर भी हो सकते हो, अच्छा लीडर हो सकते हो आप, बहुत सारे लोग, ठीक है। आपको ना मून साइड की आपको बैलेंस नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। 2 नंबर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है एंजल्स नंबर, ठीक है। आपके लाइफ में जो अनकंडीशनल लव है ना, उसको न्यूट्रल कीजिए। आप उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको दोनों चीज़ बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैलेंस हो रही है, ये भी उनको कप्स दे रहा है, वो भी उनको कप्स दे रहा है, बट यहाँ पर है वो चूज़ ही नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। 7 का मतलब होता है एंजल्स आपके पास है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको कुछ मैसेज भी दे रही है, बट आप नहीं समझ पा रहे हो, शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। देखते हैं आगे क्या आते हैं कार्ड आपके लिए। द टेम्पर, ऑब्वियसली आपको ना प्रैक्टिकल भी थोड़ा होना पड़ेगा। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, प्यार के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हो, बट आप एम्प्रर के जैसे नहीं बन रहे हो। आपको इस एनर्जी में आना है, आपको स्ट्रांग भी रहना है, आपको हिम्मत भी रहना है, ठीक है। आपको बहुत सारा नॉलेज भी गेन करना है। जिस फील्ड पर आप जा रहे हो, जाने वाले हो, मुझे लगता है आप कुछ टेक्निकल या फिर सोल्जर, मतलब कुछ हटके, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग वो चीज़ है, मतलब बहुत हार्ड वर्क है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो किंग बैठे हैं ना, इसके दाढ़ी देखिए ये सफ़ेद हो रही है, यानी कि इनके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, इन्होंने बहुत टाइम देखा है। तो आपको ना इस फील्ड पर जाने के लिए आपको इतना सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपके अपने ऊपर बहुत सारे नॉलेज गेन करना पड़ेगा, उसके ऊपर माहिर बनना पड़ेगा, और वो तब आप बन पाओगे जब यहाँ से आप थोड़ा आपके मन को हटाओगे। मैं आपके प्यार से अपने मन को हटाने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस करें, ठीक है। बैलेंस कैसे कर सकते हो आप? मेडिटेशन करके कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसे रूल्स बनाइए अपने अंदर कि मुझे इस टाइम पर अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और सेल्फ लव की कमी है, आप दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, खुद के ऊपर नहीं हो रहे हो। हालांकि आपके अंदर इतने सारे नॉलेज है, आप इतने स्ट्रांग हो, मतलब आप में ही बहुत सारे कुछ हो, ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड हो आप बहुत समझदार भी हो, आपके पास वो की है, उसको चलाने के लिए आपको सब कुछ पता है। फिलहाल आपके अंदर सिर्फ ये एनर्जीज थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है मेरे ख्याल से। और देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। लव लाइफ में क्या ही बताए, आप तो प्यार में उलझे हुए हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए नए शुरुआत कीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, आपके लिए रास्ता एकदम रेडी है। देखिए यहाँ पर डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं। मैंने क्या बोला आपको, आपके लिए एंजल्स खड़े हैं, आपको एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, बट आप सिर्फ उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि आप जो करना चाहते हो ना वो डेफिनेटली होकर रहेगा। ये एक पॉजिटिव कार्ड है, पता है। और ये पेंटिकल तो छोड़ ही दो कि ये प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बात करते हैं, बट हाँ थोड़ा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप जिस फील्ड पर जाना चाहते हो उस फील्ड में थोड़ा माहिर बनना भी होना है, ठीक है, माहिर भी बनना होगा आपको, नहीं तो उस फील्ड पर आप काम नहीं कर पाओगे, उसका योग्य आपको बनना पड़ेगा। रास्ता एक के बाद एक ओपन होता जाएगा आपको,
बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए। एक और कार्ड देख लेते हैं। वाह, द सन, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है ये। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, और क्या बताऊँ मैं आपको। और हाँ, काइंडली थोड़ा बनिए, ठीक है। दोनों रास्ते में दोनों चीज़ को बैलेंस कीजिए, ठीक है। काइंड बनना ज़रूरी है। आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है इसके दौरान, आपकी ये काम के दौरान आपको बाहर भी जाना पड़ रहा है, हो सकता है बाद में। वैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इस कार्ड वो प्रूफ दे रही है, ठीक है। आप ना लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने में ही रहते हो, बट खुद के ऊपर ध्यान देना थोड़ा भूल जाते हो। ये नहीं करना है आपको, इसको थोड़ा चेंज कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव में आइए। आपकी थोड़ा ना वो फनिस्टिक एनर्जीज, फनिस्टिक आपकी कैरेक्टर हो सकती है। भले आप प्रैक्टिकल हो, बट अंदर से ना आप बहुत सॉफ्ट हो। ओके, देखते हैं इस कार्ड से क्या आते हैं। इस कार्ड को हम अभी नहीं लेंगे। ओके, इस कार्ड आना चाहते हैं। और क्या बताऊँ, ट्री, आपको नेचर के साथ जोड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप में प्यार करना पड़ेगा, नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, इससे हेल्थ भी काफ़ी अच्छा होता है। और जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगा, आपका माइंड ठीक रहे, तो ऑब्वियसली आप उस काम पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे, है ना। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं। एक और कार्ड ही लेंगे हम, यहाँ पर 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, देखिए, की, मैंने बोला आपके पास वो चाबी है, आप वो यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका यूज़ कैसे करते हो वो नहीं पता आपको। और एनर्जीज, आप बहुत एनर्जेटिक हो। अगर आप कोई भी काम पर लग जाओ ना, तो वो काम ख़त्म करके ही आते हो। बट हाँ, थोड़ा किसी का थोड़ा स्लो एनर्जीज है, किसी का बहुत ही हाईली, मैं कहूँ कि बहुत तेज़ है यहाँ पर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ दी यही है। इस की का यूज़ डेफिनेटली करें, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा, सीरियसली मैं कह रही हूँ। देखते हैं कुछ और क्या मैसेज आपके लिए आ रही है। मैं कुछ लूँगी, ज़्यादा नहीं। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन, यूनिवर्स के साथ जोड़िए, नेचर के साथ जोड़िए, या आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है सोलमेट जर्नी में हो, बट फिर भी आपका ध्यान अभी इसी वक्त आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर नहीं है, ठीक है। एंड इस हीलिंग की पावर थोड़ा कमी है यहाँ पर, हीलिंग, बट हीलर आप हो। बट देखिए, हीलर हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हीलिंग ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जीज है उसको और पावर देने की ज़रूरत होता है। सेपरेशन, अच्छा जी, तो लव लाइफ में थोड़ा इफ़ेक्टिव तो है, मैंने पहले ही बोल दिया। इसके चक्कर में आपका जो प्रॉब्लम है वो हो रहा है। ज़्यादा उसके पीछे तो नहीं भाग रहे हो आप, ऐसा मत करो यार। 4 वीक, ओके, 4 वीक में आपको कुछ मैसेज मिल सकते हैं, ठीक है। फीडिंग, आप वैसे हो, मतलब ये जो कार्ड, रुको ज़रा मैं दिखाती हूँ। ये कार्ड देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों को मदद करते हो। मैं कहूँ तो जितना हो सकता है, देखिए, पैसा देना, फीड देना ही मदद नहीं होता है। किसी के लिए उसकी माइंड को अगर आप मतलब उसको अगर अच्छे से कुछ चीज़ों में बता सकते हो या फिर हेल्प कर सकते हो, ठीक है, वो भी हेल्प होता है। ऐसा नहीं है कि पैसा देकर ही हेल्प किया जा सकता है। 2 इयर्स,
आपको इस काम में, इस करियर में रहने के लिए, इस करियर को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। 555 ये है चेंजेस की टाइम जो हो रही है और आप इसको रोक रहे हो। ऐसा रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब यूनिवर्स करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होता है। अच्छा, ये 2 मंथ और ये 4 वीक्स में कुछ चीज़ें हो सकती है। और सेपरेशन में क्या ही कहूँ, अगर आप इतने उनके पीछे भागोगे तो ये हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के पीछे भागने से उसका वो ख़त्म ही हो जाता है, मान लो। ठीक है, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हमें बताइए कि क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मैंने क्या बोला, आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, वो ही रीडिंग में आए हैं घूम फिर कर। एक और कार्ड हम लेना चाहेंगे। एंजल्स और क्या गाइडेंस देना चाहते हो पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइमिंग, डेफिनेटली परफेक्ट टाइम में आप जो चाहते हो वो डेफिनेटली होगा ज़रूर। ठीक है, आपकी करियर भी होगा, आपकी लव लाइफ भी होगा, बट अगर आप ज़्यादा कुछ करते हो ना तो वो बिगड़ जाती है। जैसे यहाँ पर सेपरेशन भी आए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करो, हो जाएगा ठीक। ओके, सो आपके लिए रीडिंग इतना ही है। अगर आपको ये मैच करते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर डेफिनेटली कीजिए। थैंक यू, बाय। पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में क्यों, उनकी करियर में उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उनसे रिगार्डेड तो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए उनके करियर में क्यों उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आती है तो, एंड शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबको हेल्प हो जाए। तो चलिए, टेम्परेंस। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, अच्छा देखिए डियर, आपकी लाइफ में ना पाइल नंबर 1 की तरह बैलेंस की कमी है। आप बहुत फियर इशू में हो कि आपको इस करियर में आपको क्या सक्सेस मिलेगा, क्या आप इसमें सक्सेस हो पाओगे या फिर नहीं हो पाओगे। अच्छे से कंसंट्रेशन आप नहीं डाल रहे हो इस करियर के ऊपर। बचपन में कोई ऐसा इशू हो सकता है कि जिससे आपको डर है, फियर आ गई है, और वो फियर के कारण आपको बार बार वो ड्रीम्स या फिर वो बातें, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो याद आते हैं एंड आप फिर से डिमोटिवेट हो जाते हो और अपने सपने को सिर्फ देखते हो, उसको कोशिश थोड़ा कम करते हो, बिल्कुल मन नहीं है। मैं ऐसा ये देख पा रही हूँ, बट आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर। सिर्फ आपका ध्यान किसी और है, मतलब कोई और तरफ है, या फिर अब अच्छे से ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, आपकी मन थोड़ा चंचल है, डिस्टर्बेंस है, और वो भी फियर इशू के कारण। अगर आप लड़की हो तो लड़की की क्या होता है, शादी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है। इस इंडिया में
ज़्यादातर लोगों की पेरेंट्स की जो भावनाएं हैं 20 साल की उम्र में शादी कर देना, ठीक है। इस फियर की वजह से ना आप अपने काम के ऊपर, अपने पैशन के ऊपर, अपने करियर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हो। पहले तो आपको इस फियर को हटाना पड़ेगा। ये देखिए ये पेंटिकल को कैसे पकड़े हुए रखे है, ठीक है। इसको अपने लाइफ में लेकर तो आना चाहते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इनकी बहुत फियर इशू है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेगा, एंड खुद के ऊपर कम सोचते हो या फिर डर रहे हो, ठीक है, बेसिकली। और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आपकी जो फियर इशू है वो ख़त्म हो जाएगा एंड आप और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें सीख पाओगे, ठीक है। लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सीखोगे ना, तो आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप उनको बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो अभी के जो सिचुएशंस है, ठीक है। बट है आप में बहुत सारे गुण, आप स्ट्रांग भी हो, सिर्फ वो फियरनेस आ गई है। और कार्ड देखते हैं। चौदह नंबर की कार्ड था ये। 4 को अगर 1 से हम प्लस कर दे तो क्या आते हैं 5, यानी कि चेंजेस। हाँ, इस चेंजेस में आपको ना थोड़ा कंप्लीटनेस नहीं लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूज हो रही हो कि एक्चुअली ये काम कर रही है या फिर नहीं, या फिर आप दुविधा में पड़ोगे, ठीक है। बट एक्चुअली वो काम करेगा, वो धीरे धीरे काम करेगा। बट आपकी जो ये फियर इशू है, अगर शादी को लेकर है तो उसको हटाइए, अगर जॉब की रिगार्डिंग है तो उसको हटाइए, अगर इससे ज़्यादा कोई और फियर इशू है तो उसको ज़रूर हील कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, आपको तकलीफ़ें हो रही, तो सिर्फ म्यूज़िक सुनिए, ठीक है, ग्रीन तरह मंत्र सुनिए। उससे ना हार्ट की हीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और हार्ट हील होने से ऑल ओवर की जो चक्रास होती है वो भी हील होना स्टार्ट हो जाती है। बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ हार्ट चक्र को हील कीजिए, आपकी जो लोअर की जो चक्रास है उसको हील करना, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं बताऊँ, रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सर चक्र। और आपको क्राउन चक्र से यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ रखे हैं, उसको डेफिनेटली रिसीव कीजिए, उनके मैसेज को समझिए। देखते और क्या कार्ड आते हैं कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है आपके करियर में। एक सेकेंड, ये कार्ड, ओह वाओ, द स्टार। मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं जाना चाहते हो, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी आपका चल रही है, आप उसको इग्नोर कर रही हो, उसमें अच्छे से मन नहीं दे रही हो। आपके लिए बहुत सारे डोर ओपन कर रही है यूनिवर्स, बट आप अपने सिर्फ करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मेरे ख्याल से आपको करियर को और स्पिरिचुअल, यानी कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअलिटी में दोनों एक साथ बैलेंस करना चाहिए आपको अभी की सिचुएशंस के ऊपर। आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो सकते हैं, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें पहले ही समझ जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर क्या होने वाला है, या फिर सामने वालों की जो लोग होते हैं उसकी इंटेंशन आपको काफ़ी समझ में आ जाता है, यानी कि आप में वो क्वालिटीज़ है। आप लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है, स्टार सीड भी हो सकते हो, एंड आपकी बचपन से बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको फियर इशू आ चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट क्या कार्ड आते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू।
टेम्पर, जो मैंने आपको बोला, आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ठीक है। हिम्मत मत हारिए, खुद के ऊपर बिलीव कीजिए कि आप ये कर सकते हो। चाहे लोग कितना भी बोले, चाहे लोग कितना कुछ बोले, वो तो ट्रिगर करने के लिए है। आपको उस ट्रिगर को एक फ्यूज की तरह बदल लेना चाहिए कि मुझे ये बोल रहे तो मैं अब तो करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे नॉलेज भी गेन करना है एंड आप ना लाइट वर्कर की तरह काम करने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। उसके साथ साथ ये काम अगर आपको इंट्यूशन में ये आती है कि मुझे ऐसे जगह पर जाना है, मुझे कुछ हटके करना है, तो डेफिनेटली आप करने वाले हो। शायद आपको इस वक्त वो समझ में ना आए, बट आप बहुत अच्छे इंसान हो, दिल से बहुत अच्छे इंसान हो एंड झूठ नहीं बोलते हो। अपने किंग बनना चाहते हो अपने लाइफ में। वो फियर इशू के कारण अच्छा ना, इससे ना बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाती है। हर दिन वो सोचते रहते हैं। जब भी इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो उसका इफेक्ट पहले बॉडी के ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी में होते हैं, राइट। तो इसका ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और उसके बीच आपकी हेल्थ इशू हो जाए तो कैसा होगा बताओ। और अगर आप बिजनेस में हो तो भी तो आपको फिट रहना है ना। एक और लास्ट कार्ड हम देखने वाले हैं एंड उसके बाद कुछ और कार्ड देखेंगे। यूनिवर्स एक और कार्ड दीजिए अगर आप देना चाहते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ये कार्ड बार बार दिख रही है। पेज ऑफ सोर्स। मैंने क्या बोला, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। इतना सोच अच्छा नहीं है, बट सोच समझ कर काम लेना ये ज़रूरी होता है, ठीक है। देखते हैं इस कार्ड से क्या अर्थ है। लॉक। आपके फियर इशू को रिलीज करना है। बार बार मैं बोल रही हूँ, आपकी फियर इशू को रिलीज करना है, ठीक है। अगर आप इसको रिलीज करोगे तो वो काम बन जाएगा। हम थोड़ा इससे कुछ मैसेज देखने की कोशिश करेंगे। इंट्यूशन, देखिए आपकी इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हो आप। अगर आपकी कोई पैशन है और आप उस पैशन को छोड़कर कोई और जगह पर कर रहे हो तो वो सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका काम किसी और जगह पर है, ठीक है। और यूनिवर्स चाहते हैं आप उसको करके आपकी जो इच्छा है आप वो कर सकते हो। इंट्यूशन पावर को सुनिए, डेफिनेटली सुनिए, फियर को हटाइए। ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखिए कितना एक्यूरेट रीडिंग है। कनेक्शन, डेफिनेटली अपने अंतर मन के साथ ना कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। देखिए और क्या आते हैं। ओके 888 यानी कि आपकी अभी अच्छे टाइम आ रही है। आपने जो जैसा कर्म किया उसके हिसाब से आपको फल भी मिलेगा, ठीक है। तो रेडी रहिए और अपने आप को
बैलेंस कीजिए। ये देखिए इन्फिनिटी का साइन होता है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी सोलमेट, ठीक है। हार्मोनी, ओके, तो देख लीजिए किसी किसी का हार्मोनी भी हो सकते हैं, अपने आप से भी और अपने लवर से भी। कमिटमेंट, आपने जो केयर के लिए कमिटमेंट किया था कि मैं ऐसा बनूंगी, उस कमिटमेंट का ध्यान ज़रूर रखें। आपको हार्मनी यानी कि इसका मतलब यहाँ पर है आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट की तरह हर चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए। ऐसा मत करिए कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे अभी जॉब चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम हर वक्त सीखते हैं। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव की कमी उतना नहीं है, बट हाँ है ज़रूर, और फियर इशू है, ठीक है। एयर, अब ज़्यादा सोच रही है, मैंने क्या बोला आपको, अब ज़्यादा सोच रही है, और खुली हवा में बैठकर आप शांति से अपनी अंतर आत्मा की जो बात है वो सुन सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है। फीडिंग, आप किसी लोगों को फीड करा सकते हैं जिससे आपकी मन की जो शांति मिलेगी, है ना, एंड हो सकती है वो आपकी लाइफ पर्पस है। लस्ट क्या है, ओल्ड मैन या फिर ओल्ड वुमन, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ रही है, यहाँ पर और तो मैसेज भी था, कोई ना कोई आ रही है एंड वो आपको यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। देखते हैं एंजल्स क्या बताते हैं आपको। लास्ट, ओके, गिर गई है। इनोसेंट, सबके लिए प्यार रखिए, डर डर के मत जिए, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ भी बोल रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ऐसा सोच मत रखिए कि वो बुरे हैं, उनके साथ बुरा होना चाहिए, नहीं। अगर वो आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको माफ़ कीजिए, खुद को हील कीजिए। अगर खुद कुछ किया है तो उसके लिए माफ़ी मांगिए, हील कीजिए एंड वहाँ से निकल आइए, ठीक है। एंजल्स आपका काम कर रही है, आपको सिर्फ ज़रूरत है अपना काम करना। एक और लास्ट कार्ड देखने वाले हैं, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हो। 2 कार्ड आ चुकी है। यस, अपने ड्रीम के ऊपर फोकस कीजिए एंड फैमिली इशू अगर है तो उस फियर को डेफिनेटली हटाइए। तो चलिए, आज की रीडिंग इतना ही है। अगर आपके साथ ये मैच करते तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको पसंद है तो शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।